एक ऐसी दुनिया जिसपे सोने के महल है, जो हमारी पृथ्वी से न जाने कितने ही अंतर दूर है। ऐसे वैकुंठ में दुनिया को बनाने वाले विष्णु भगवान आराम कर रहे हैं। विष्णु जी के महल के बाहर दो गेट कीपर्स यानी कि द्वारपाल खड़े हैं, जिनमें से एक का नाम जय और दूसरे का नाम विजय है। जिनको भी विष्णु जी से मिलने जाना है, उनको सबसे पहले इन दोनों द्वारपाल से मिलना होगा। एक दिन की बात है, चार कुमार यानी कि चार बच्चे वैकुंठ के एंट्रेंस पे आते हैं। ये चारों बच्चे असल में विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त हैं। ये चारों को अंदर जाकर विष्णु भगवान से मिलना है, लेकिन उस वक्त विष्णु भगवान आराम कर रहे होते हैं और इसीलिए द्वारपाल जय और विजय दोनों ने इन चारों कुमारों को रोक लिया और कहा कि तुम लोग इस वक्त विष्णु जी को मिलने नहीं जा सकते। इसके बाद वो चारों कुमार और द्वारपाल के बीच बहस छिड़ जाती है। एक लंबी बहस इन दोनों के बीच चलती है और धीरे धीरे इन चारों कुमारों को गुस्सा आने लगता है, क्योंकि किसी भी कीमत पर द्वारपाल इन्हें अंदर नहीं जाने देना चाहते। और इसी वजह से आखिर में इन चारों कुमारों को बहुत गुस्सा आता है और ये लोग द्वारपाल को श्राप दे देते हैं और श्राप में ये कहते हैं कि अगले 3 जन्मों तक ये द्वारपाल यानी कि जय और विजय राक्षस बनकर जन्म लेंगे और तीनों जन्म में विष्णु भगवान के दुश्मन बनेंगे। ये बात सुनकर द्वारपाल बहुत ही घबरा जाते हैं और इन चारों से माफी मांगने लगते हैं, लेकिन एक बार दिया हुआ श्राप अब वापस नहीं लिया जा सकता और इसीलिए इन द्वारपालों को अगले 3 जन्म तक पृथ्वी पर जन्म लेना होगा। और इसी के साथ पृथ्वी पर आए ऋषि कश्यप के घर में 2 बच्चों का जन्म होता है और यही से आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक शुरू होता है, द हिस्ट्री ऑफ होली। ये वीडियो काफी रिलीजियस होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर इंडियन कल्चर में होलिका दहन क्यों किया जाता है। पृथ्वी पर ऋषि कश्यप के घर पर 2 बच्चों का जन्म होता है, जिसमें से एक का नाम है हिरण्यक्ष और दूसरे का नाम है हिरण्यकश्यप। ये दोनों बच्चे वही है जो पिछले जन्म में विष्णु भगवान के द्वारपाल हुआ करते थे और जिनको श्राप मिला था कि अगले 3 जन्म तक ये राक्षस बनेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हिरण्यक्ष के बारे में। हिरण्यक्ष ने बड़े होकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर वरदान लिया था, लेकिन इस वरदान का उसने गलत फायदा उठाया था और इसी वजह से खुद विष्णु भगवान ने ही आकर हिरण्यक्ष को मारा था। अपने भाई को मरते हुए देखकर हिरण्यकश्यप को बड़ा गुस्सा आता है और इसीलिए वो विष्णु जी को अपना दुश्मन मानने लगता है। उसने फैसला किया कि वो सबसे शक्तिशाली राक्षस बनेगा और विष्णु जी के सारे भक्तों को मार देगा। अब हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करता है और एक दिन ब्रह्मा जी हिरण्यकश्यप की तपस्या को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं और उसे वरदान देने आ पहुंचते हैं। और हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी से वरदान मांगता है कि उसे एक ऐसा वरदान चाहिए कि कोई भी उसे कभी भी मार न पाए, लेकिन ब्रह्मा जी इस बात से इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि पृथ्वी पर ऐसा कोई भी जन्म नहीं लेता है कि जिसे कोई मार ना सके और इसीलिए हिरण्यकश्यप ने बड़े चालाकी से ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। वो वरदान मांगता है कि उसे ना तो कोई इंसान या भगवान मार पाएगा, ना ही कोई प्राणी या राक्षस। उसे ना तो कोई घर के बाहर मार पाएगा, ना तो कोई घर के अंदर। उसे ना तो कोई दिन में मार पाएगा, ना तो रात में। उसे ना तो कोई पानी या जमीन पर मार पाएगा, ना तो कोई आकाश में। उसे कोई किसी भी हथियार से नहीं मार पाएगा। इस तरीके से हिरण्यकश्यप ने बड़े चालाकी से कभी न मरने का वरदान मांग लिया। लेकिन आखिर फिर हिरण्यकश्यप मरता कैसे है, आगे देखते हैं। वरदान मिलने के बाद हिरण्यकश्यप ने अपना अभिमान दिखाना शुरू किया। वो गांव के सभी लोगों को कहता है कि विष्णु जी की जगह पर लोग उसे भगवान माने और इसी के साथ हिरण्यकश्यप ने बहुत बड़े पाप किए। गांव में जो भी विष्णु भगवान के भक्त थे, उन्हें हिरण्यकश्यप ने मार दिया। लेकिन ऐसे दानव के घर पर एक ऐसे बच्चे का जन्म होता है जो खुद में विष्णु भगवान का एक बहुत बड़ा भक्त होता है और जिसका नाम था प्रहलाद। हिरण्यकश्यप के टोटल 4 बच्चे हुए, जिसमें से प्रहलाद सबसे अलग था, क्योंकि बाकी के 3 बच्चे तो हिरण्यकश्यप की तरह ही राक्षसी दिमाग के थे। कुछ साल बाद जब हिरण्यकश्यप के बच्चे थोड़े बड़े हो गए, तब हिरण्यकश्यप ने उन्हें ज्ञान प्राप्ति के लिए ऋषि मुनि के पास भेज दिया। एक दिन की बात है कि जब प्रहलाद ऋषि मुनि के वहां से अपने घर को आया था, तब हिरण्यकश्यप ने बड़े उत्सुकता से अपने बेटे को पूछा कि इतने सालों से तुमने ऋषि मुनियों से क्या सीखा। तब प्रहलाद जवाब देता है कि मैंने इतने सालों से विष्णु जी की पूजा करना सीखा है। ये सुनकर हिरण्यकश्यप दंग हो जाता है। वो सोचता है कि आखिर प्रहलाद के मन में विष्णु जी की बातें डाली किसने। वो ऋषि मुनियों को बुलाता है और कहता है कि तुमने प्रहलाद को ये क्या सिखाया है। लेकिन ऋषि मुनि कहते हैं कि उन्होंने प्रहलाद को ऐसा कुछ भी नहीं सिखाया है और साथों साथ प्रहलाद भी कहता है कि मुझे ऋषि मुनियों ने ये नहीं सिखाया है, मैंने खुद से विष्णु जी की पूजा करना सीखी है। ये सुनकर हिरण्यकश्यप को बहुत गुस्सा आता है और वो प्रहलाद को वापस से ऋषि मुनियों के पास कुछ सालों तक भेज देता है और ऋषि मुनियों को कहता है कि इसके मन से सारी विष्णु जी की बातें को निकाल दो।
लेकिन होता कुछ और है। कुछ साल बाद जब प्रहलाद वापस आया तब ऋषि मुनियों ने कहा कि इसने तो हमारी विद्यापीठ के दूसरे विद्यार्थियों को भी विष्णु जी की पूजा करना सिखा दिया है। और इस बार हिरण्यकश्यप को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो अपने ही बेटे को मारने के लिए अपनी ही सेना को आदेश देता है। हिरण्यकश्यप का आदेश सुनते ही वहाँ खड़ी सेना प्रहलाद पर हमला करती है, लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं होता है। इसके बाद भी हिरण्यकश्यप रुका नहीं। उसने एक छोटे से बच्चे प्रहलाद को मारने के लिए कई प्रयत्न किए, लेकिन हर बार विष्णु भगवान खुद अपने चमत्कारों से प्रहलाद को बचा लेते थे। जैसे कि प्रहलाद को एक जंगली हाथियों की झुंड में छोड़ दिया गया, लेकिन उन जंगली हाथियों ने प्रहलाद को कुछ भी नहीं किया। प्रहलाद के खाने में भी जहर मिला दिया गया, लेकिन वो जहर वाला खाना खाने के बावजूद भी प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। प्रहलाद को एक गड्ढे में फेंक दिया गया, जिस गड्ढे में जहरीले सांपों का पूरा झुंड था, लेकिन फिर भी प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। उसे बड़ी बड़ी चट्टानों के साथ बांधकर समुद्र में फेंक दिया गया, लेकिन वहां पर भी विष्णु भगवान ने उसे बचा लिया। इसी तरह कई सारे प्रयास करने के बाद भी हिरण्यकश्यप प्रहलाद का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया, और आखिर में हिरण्यकश्यप अपनी बहन होलिका के पास जाता है और उन्हें पूरी कहानी बताता है। अब हम जरा होलिका के बारे में भी जान लेते हैं। असल में ऋषि कश्यप के घर पर हिरण्यक्ष और हिरण्यकश्यप के साथ साथ एक और बच्ची का जन्म हुआ था, जिसका नाम था होलिका। होलिका हिरण्यक्ष और हिरण्यकश्यप की बहन है। होलिका को ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि वो कभी भी जल नहीं सकती, आग उसे कभी जला नहीं पाएगी, और इसी वरदान का फायदा उठाकर हिरण्यकश्यप और होलिका एक प्लान बनाते हैं। प्लान ये था कि होलिका प्रहलाद को लेकर एक चीता पर बैठेगी, जिस चीता को बाद में जला दिया जाएगा। वरदान की वजह से होलिका तो बच जाएगी, लेकिन प्रहलाद मर जाएगा, और इसी तरह हिरण्यकश्यप और होलिका प्रहलाद को मार देगी। प्लान के अकॉर्डिंग होलिका प्रहलाद को कहती है कि मैं आज तुम्हें एक चमत्कार दिखाना चाहती हूँ, और ये कहकर होलिका प्रहलाद को लेकर चीता पर बैठ जाती है। प्रहलाद बिना डरे होलिका के साथ चीता पर बैठने को तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे अपने भगवान विष्णु पर पूरा भरोसा है। चीता को अब जलाया जाता है। प्रहलाद विष्णु भगवान का नाम जपता है, और होलिका बिना डरे बैठी है, क्योंकि उसे पता है कि वो नहीं जलेगी। होलिका को धीरे धीरे जलन होने लगती है। उसे लगता है कि वो जल रही है, जबकि प्रहलाद वैसे का वैसा ही बैठा है। वो धीरे धीरे चिल्लाने लगती है। हिरण्यकश्यप ये देखकर दंग हो जाता है, क्योंकि वरदान की वजह से होलिका नहीं जल सकती, लेकिन फिर भी धीरे धीरे कर होलिका पूरी तरह से जल जाती है, और प्रहलाद आग में वैसे का वैसा ही बैठा हुआ है। उसे कुछ भी नहीं हो रहा। और यही कहानी है दोस्तों होलिका की। होलिका के इस पाप और बुराई की वजह से उसका खुद का वरदान भी उसे बचा नहीं पाया, और इसी घटना को याद करते हुए हमारे रिलीजियस में होलिका दहन किया जाता है। लेकिन आखिर फिर हिरण्यकश्यप मरा कैसे, ये देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो से आपको कुछ भी जानने को मिला हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू सब्सक्राइब। वीडियो के एंड में मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा दोस्तों, कि जैसा कि आपने देखा कि वीडियो की स्टार्टिंग में जय और विजय को श्राप दिया गया था कि वो अगले 3 जन्म तक विष्णु भगवान के दुश्मन बनकर पृथ्वी पर अवतार लेंगे। अब एक अवतार तो हिरण्यकश्यप और हिरण्यक्ष के रूप में हो गया, लेकिन क्या आपको पता है कि अगले 2 जन्म में जय और विजय कौन सा अवतार लेकर पृथ्वी पर जन्म लेते हैं? अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, या तो फिर इसी क्वेश्चन के आंसर को लेकर मैं इस चैनल पर एक वीडियो भी अपलोड करूंगा। टिल देन डू सब्सक्राइब।